साइंस, करंट अफेयर। जानू मैं इनके क्वेश्चंस कम क्यों कराता हूं, करंट अफेयर के मात्र 2 और साइंस के 3। कारण भाई इसके लिए तो डेली सुबह 1 घंटा पढ़ाता हूं ना 8 से 9, इसलिए इसके। और इनका वेटेज 2 या 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन का ही है एसएससी या रेलवे में, अगर ग्रुप डी को छोड़ दो तो फिर मैं वेटेज के हिसाब से लेके भी चलता हूं। आइए अगले पे देखें, निम्न में से तने का प्रकार कौन नहीं है, बताइएगा तने का प्रकार कौन नहीं है। एक होता है कॉर्म या घनकंद, कॉर्म या घनकंद, ये भी एक तने का प्रकार है। ट्यूबर है सर, सैलत, सलकंद, ऐसे सलकंद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बल्ब, ठीक है ना, ये इसका गलत है, BULB, बल्ब, ये भी है। प्रकंद, प्रकंद भी है सर, और घनकंद, घनकंद भी है। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। जो तना है वो मुख्य प्रकार से कंद, सलकंद, प्रकंद और घनकंद इनमें बटा होता है। प्याज और लहसुन, हल्दी और आपके क्या कहा जाता है, जैसे कि हल्दी के साथ अदरक, ये देखो इसका एग्जाम्पल होता है प्याज और लहसुन, इसका एग्जाम्पल होता है हल्दी और अदरक। ये चूंकि ज्यादा पेपर में आता है, कंद का तो एक एग्जाम्पल है आलू, ठीक है ना, आलू, तो इनको आपको रटना ही पड़ेगा। अब घनकंद का केसर, अरबी, अरबी की सब्जी बनती है ना, घनकंद के एग्जाम्पल है केसर, उसके अलावा अरबी, ठीक है ना, अरबी, ये भी एग्जाम्पल है। अब सोचो आपको तने के जो 4 प्रमुख प्रकार हैं वो पढ़ा दिए, उसके एग्जाम्पल बता दिए। देखो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है, या तो आपसे जड़ और तना पूछेगा या फिर आपसे इनके एग्जाम्पल की हल्दी किसका उदाहरण है। अब आपको राइजोम याद रखना होगा। अभी करेंट अफेयर में भारत का राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड तेलंगाना में खोला गया है, आज ही सुबह हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। निजामाबाद या नजीमाबाद करके कोई जगह है, वहां पे आज इसका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अमित शाह जी ने तेलंगाना में उद्घाटन किया है। डी अरविंद वहां के सांसद हैं, उन्होंने के कविता को हराया था, केसीआर की लड़की को, वहां से आज सुबह हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इसका राइट आंसर है सभी हैं। सभी इसके क्या हैं, तने के प्रकार, ठीक है ना, सभी तने के प्रकार। निम्न में से तने का प्रकार कौन नहीं है, सभी हैं, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन यहां नहीं, मतलब सर यहां पे ऐसे होना चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार सही कर, निम्न में से कौन तने का प्रकार कौन है, ठीक है ना, सभी हैं, ठीक है ना, डी ऑप्शन, सभी तो हैं तने के प्रकार। अगले पे आ जाते हैं लल्ला, सभी हैं तने के प्रकार। बच्चों का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, सोच समझ के आंसर करिए। सर देखिए, अगर हृदय धड़कने की सिर्फ बात की जाए, देखो 72 बार तो वयस्क लोगों का धड़कता है, एडल्ट पर्सन का, 60 बार तो सर ओल्ड पर्सन, ठीक है ना, ओल्ड पर्सन का 60 बार धड़कता है। अब लोग गलत कहां करेंगे, 150 और 120 में, ठीक है ना, 150 और 120 में। एमटीएस के पेपर में 120 पूछा था, तो याद रखना ये बच्चों का होता है, ठीक है ना, बच्चों का। और पूछा क्वेश्चन किसका है, बच्चों का, तो राइट आंसर 120। लेकिन जो एम्ब्रॉय होता है, जो भ्रूण का हृदय होता है, वो 150 बार धड़कता है। जो पेट के अंदर बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसका 150 बार धड़कता है। जो मां के गर्भ में है, वयस्क मतलब हम लोग 72 बार, 120 बार बच्चों का, वृद्धों का 60 बार। अब ये अलग की बात है कि हम लोगों का जो वो हो जाए, डर वर लगे या खुश रहे तो मार धड़ धूड़ तब तो कई बार धड़क लेगा। अच्छा सर ये हो गया। अब आ जाओ, एक क्लोरीन की खोज किसने की थी, मैं आपको बता दूं। तुम क्लोरीन की खोज तो बहुत आसानी से CW सीले कर दोगे, लेकिन इस व्यक्ति का नाम याद रखो यार, ठीक है ना, जर्कोनियम, यूरेनियम और टाइटेनियम। देखो कौन कौन, जर्कोनियम याद रखना, ये तीनों पूछा हुआ है। टाइटेनियम हवाई जहाज आज के जो हल्के तत्व होते हैं मटेरियल टाइटेनियम के, और यूरेनियम, ये तीनों खोजने का श्रेय कैलप्रोथ को है, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
नाइट्रोजन और लोकेयर ने किसकी खोज की थी? हीलियम की, हीलियम। और नाइट्रोजन रदरफोर्ड ने, नाइट्रोजन रदरफोर्ड ने खोज की थी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपका ध्यान रहेंगे। शिवाकांत कह रहे हैं सर अपनी हैंडराइटिंग में ही ये वाला सेव करके दे दिया करो। यार देखो वो हमसे होता नहीं है, इसलिए आप अपना नोट्स बाद में बना लिया करो। और मैं तो आज बड़ा रिलैक्स होकर के बोल रहा हूं। तो क्लोरीन की खोज, भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र का परिचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर डायरेक्ट कर दूंगा, उत्तराखंड रीजन है। ये सुबह 8 बजे आके करंट अफेयर पढ़ा करो, मैं डेली इसी चैनल पे आपको पढ़ाता हूं सुबह 8 बजे। भारतीय राज्यपाल की पहली महिला, अभी देखो राज्यपाल की बनी है यशस्वी सोलंकी, ठीक है ना, यशस्वी सोलंकी राज्यपाल की। अब स्टैटिक जीके पे आते हैं और देखते हैं कि स्टैटिक जीके में हम लोगों के पास आज कौन से क्वेश्चन है और किस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए सर शुरू हो जाइए स्टैटिक जीके। ठीक है, हाँ वहां पे ले लो, चलो आओ। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। वैसे शरणार्थी दिवस तो यहां नहीं होना चाहिए। आंसर एक बार देखें, 15 अक्टूबर। बैक यहां पे करो विद्यार्थी दिवस। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैं बदल रहा हूं। विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस, ठीक है ना, कौन सा दिवस सर? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे, विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है सर? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 1 जुलाई को तो आज सीए दिवस भी है, एसबीआई का दिवस भी है, जीएसटी का दिवस भी है, जीएसटी का दिवस भी है, डॉक्टर का दिवस भी है आज 1 जुलाई। तो आज चार्टेड अकाउंटेंट डे, एसबीआई डे, जीएसटी डे, डॉक्टर्स डे, कई ठो डे हैं 15 अक्टूबर को। और 29 जून को हम लोग नेशनल स्टैटिक्स, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल स्टैटिक्स डे, ठीक है ना, स्टैटिक्स डे, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, राज्यपाल की मनीषा पाड़ी सोलंकी, यशस्वी सोलंकी पूरा नाम है प्रियंका। अगले पे आ जाओ। रमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अब जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो 1957, 2005, 1969, 1977। मैं आपको बताऊं, रमन मैग्सेस पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ये चारों आपके अलग अलग सेट के अलग अलग क्वेश्चन हैं। अब जैसे कि सर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, राइट आंसर तो देखो ये है इंटरनेशनल बुकर, ठीक है ना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर बात कर लें तो ये है। और अगर सिर्फ बुकर प्राइज की बात करें, सिर्फ बुकर प्राइज की बात कर लें तो 1977। और पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, पुलित्जर प्राइज की अगर बात कर लिया जाए लल्ला, तो पुलित्जर प्राइज 1917, ठीक है, पुलित्जर प्राइज 1917। अब देखो अवार्ड का एक क्वेश्चन आना तय है, खेल से एक क्वेश्चन आना है, आर्ट एंड कल्चर से आना है, तो मैं 25 में 25 क्वेश्चन 25 टॉपिक से लेके आता हूं। राइट आंसर 1957। अगला देखिएगा, आप क्वेश्चन से टॉपिक पढ़ा करो। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तोताराम शर्मा, तबला से सर हम जाकिर हुसैन जानते हैं, कोई ऐसा नाम बताइए जो आता हो तो ध्यान ना आता हो। उस्ताद अल्लाह रखा का नाम याद रखो ना। देखो दुनिया जो पढ़ के जाएगी, अगर आप वो पढ़ के जाओगे तो आप फाइट में हो, लेकिन जो दुनिया ने छोड़ा कठिन होने की वजह से और आपने पकड़ा, वो आपको सिलेक्शन दिलवाता है, रैंक। जैसे उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है ना। अब किसको नहीं पता है आपके जाकिर हुसैन जी का नाम, लेकिन उन्हीं के कंपैरिजन में उस्ताद अल्लाह रखा जी का नाम कम लोगों को पता है। तोताराम शर्मा, राइट आंसर तो पखवाज है। सरोद के लिए आप अलाउद्दीन खां, ठीक है ना। मैं फेमस नाम नहीं बताना चाह रहा हूं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है। अलाउद्दीन खान। और बांसुरी के लिए सही से बताओ, पन्नालाल
घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, ये दो नाम रटे हो ना। अगर ये दो नाम आया कि बांसुरी के लिए पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, टिक मार के आ जाओगे। लो मैं अलग नाम भी दे देता हूं, तीन नाम फेमस हैं, तो राकेश चौरसिया। अगर आपको आसान पढ़ाना ना, खुश करना हो लल्ला ना, तो मैं यहां पे तबला में जाकिर हुसैन लिखता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, अरे हमको भी याद है यहां पे मैं। लेकिन वो बात नहीं है, वो नाम सीखो जो आपको सचमुच नहीं याद है। समझ रहे हो लल्ला ना, इसलिए क्लास की महत्व को समझो। नहीं सरोद में अमजद अली खान का नाम लिख के हो गुरुजी याद है, हो गुरुजी याद है, लो याद है तो याद है। इसका राइट आंसर पखवाज हो जाएगा। अगला, पद्मनाभन स्वामी मंदिर किस राज्य में है? पद्मनाभन स्वामी मंदिर, अब जैसे कर्नाटक में तुम कई मंदिर जानते हो, लेकिन मंजूनाथ मंदिर याद रखो, यह शिव जी को समर्पित है। मंजूनाथ मंदिर ये शिव जी को समर्पित है, यह ध्यान रखना, यह भी पूछा है। आंध्र प्रदेश में अभी बोलूंगा, कहोगे गुरुजी तिरुपति बालाजी, हां ठीक है, तिरुपति जी का मंदिर है बालाजी में, ठीक है ना। तमिलनाडु में तो सर कई मंदिर हैं, तमिलनाडु मंदिरों का राज्य है समझ लो, लेकिन तमिलनाडु से जो मैं तुम्हें याद रखने का सलाह दूंगा उन सब मंदिरों के साथ, दैट इज पुथांडु मंदिर। केरल में है आपके पद्मनाभम स्वामी मंदिर। अब केरल में आप सबरीमाला मंदिर याद रखेंगे, थोड़ा अलग अप्रोच होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा अलग अप्रोच होना चाहिए। अगले पे आओ तो इसका राइट आंसर डी हो गया। अगला क्या है सर? देखो मंदिर पढ़ाए, वादक पढ़ाए, मेला या महोत्सव पढ़ लूं। जब आप ना 2-2.5 महीने लग करके मेरे साथ इस तरीके के लेक्चर को अटेंड करोगे ना, मैं लिख के कह रहा हूं, मैं वो आयुर्वेदिक दवा हूं जो धीरे धीरे आपको फायदा करूंगा, यह बात आप याद रखना। मोआत्सु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ भैया, मोआत्सु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको पता है तमिलनाडु में पुथांडु मंदिर भी है और पुथांडु महोत्सव भी है। ये लो, पुथांडु महोत्सव भी है यहां पे, और इसी नाम से मंदिर भी है इसी नाम से मंदिर। केरल का तो चलो विशु याद रखो, केरल का विशु। लेकिन अभी असम में सर कौन चर्चा में है? तो असम में कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला चर्चा में है या अंबुबाची महोत्सव चर्चा में है। आप याद रखो विजिंग महोत्सव, विजिंग महोत्सव। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड में मोआत्सु महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा महोत्सव? मोआत्सु। अप्रोच ये होना चाहिए कि जो आपको पता है वो तो आप दोहरा लो, लेकिन लल्ला आपको वो भी पता होना चाहिए जो अन्य लोगों को नहीं पता है, खास करके जीके जीएस में।